शुरू करते हैं बेटा। अपने इससे पहले पढ़ा था प्रोटीन संश्लेषण या उसे कहते हैं अनुवादन, ये पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट बेटा इसमें आते हैं अनुवादित क्षेत्र या इसको कहते हैं अन ट्रांसलेशन रीजन। देखिए अनट्रांसलेशन रीजन या अनुवादित क्षेत्र या इसको कहते हैं बेटा यूटीआर। यूटीआर या अनट्रांसलेशन रीजन क्या होता है? ये मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित, देखिए बेटा इससे पहले समझिए अनुवादन इकाई क्या होता है। अपने अनुलेखन में पढ़ा था अनुलेखन इकाई। अनुवादन इकाई क्या होता है बेटा? देखिए अनुवादन इकाई क्या होगा? अनुवादन कहां पे होगा बेटा? मैसेंजर आरएनए पे। मैसेंजर आरएनए पर जो आनुवंशिक कूट स्थित है, मैसेंजर आरएनए पर UAG और UAG। देखिए बेटा ये क्या है? मैसेंजर आरएनए है 5 डेज से 3 डेज। अब इस मैसेंजर आरएनए का क्या होगा? अनुवादन होगा, प्रोटीन संश्लेषण होगा। अनुवादन में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या बताया था मैंने? प्रारंभन जो है, अनुवादन का प्रारंभन हमेशा मीथियोनिन एमिनो एसिड से होगा और मीथियोनिन एमिनो एसिड को कोडित करने वाला जो आनुवंशिक कूट है AUG। तो यहां से अनुवादन प्रारंभ होगा। यहां से क्या प्रारंभ होगा बेटा? यहां से अनुवादन प्रारंभ होगा और समापन कहां होगा? जहां समापन कोडॉन आएगा UAA, UAG और UGA। ये क्या है? समापन कोडॉन है। तो बेटा देखिए ये है प्रारंभन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन है जो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करेगा और ये है स्टॉप कोडॉन यानी प्रोटीन संश्लेषण को पूर्ण करेगा, समाप्त करेगा। अब देखिए ये जो है बेटा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो भाग है मैसेंजर आरएनए का, वह भाग जो कहां से शुरू हो रहा है? प्रारंभन कोडॉन से और कहां तक? समापन कोडॉन तक का। यानी इस भाग का ही प्रोटीन संश्लेषण होगा, इसी भाग का अनुवादन होगा। तो ये बेटा कहलाता है अनुवादन इकाई। ये क्या कहलाएगी? अनुवादन इकाई कहेंगे बेटा इसको, ट्रांसलेशन यूनिट कहेंगे। अपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी पढ़ा था, ये बेटा ट्रांसलेशन यूनिट है। तो ट्रांसलेशन यूनिट में कहां से शुरू होकर कहां तक होती है? स्टार्ट कोडॉन से समापन कोडॉन तक के बीच का जो है मैसेंजर आरएनए का पार्ट है वो कहलाता है अनुवादन इकाई। अब देखिए अनुवादन इकाई के जो आगे वाला पार्ट है बेटा, स्टार्ट कोडॉन के ये इधर वाला पार्ट, ये भी मैसेंजर आरएनए का पार्ट है और स्टॉप कोडॉन के आगे वाला पार्ट ये भी मैसेंजर आरएनए का पार्ट है, लेकिन इसका प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो रहा है, यानी कि इसका अनुवादन नहीं हो रहा है। ये जो क्षेत्र है मैसेंजर आरएनए का, वह क्षेत्र जिसका अनुवादन नहीं होता है वह कहलाएगा बेटा अनुवादित क्षेत्र या यूटीआर क्षेत्र। समझ में आया? अनुवादित यूटीआर क्षेत्र और अनुवादन इकाई। अनुवादन इकाई बेटा कहां से कहां तक होता है? स्टार्ट कोडॉन टू स्टॉप कोडॉन। जैसे एक स्टॉप कोडॉन आएगा वहां पर अनुवादन रुक जाएगा और जहां से स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट होगा उसे स्टार्ट कोडॉन कहेंगे। ये बेटा अनुवादन इकाई है। अनुवादन इकाई से मैसेज आने का बाद वाला भाग और पहले स्टार्ट कोडॉन के पहले वाला भाग जो है वो कहलाता बेटा यूटीआर। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा यूटीआर। ये वाला भाग भी यूटीआर है और ये वाला पार्ट भी क्या है? यूटीआर है। तो यूटीआर क्या हुआ बेटा? समझ में आया? यूटीआर अनट्रांसलेशन रीजन क्या हुआ? सबसे पहले इसमें क्या ध्यान रखना है? ये कहां पाया जाता है बेटा? स्टार्ट कोडॉन से, स्टार्ट कोडॉन से पहले यानी प्रारंभन जो कोडॉन है। यूटीआर कहां पाया जाता है मैसेंजर आरएनए पर? तो प्रारंभन कोडॉन के पहले, स्टार्ट कोडॉन से पहले कहां उपस्थित होता है बेटा? ये तो आपको लिखना है मैसेंजर आरएनए पर। तीसरा जो स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन के बाद में स्थित होता है, स्टॉप कोडॉन के बाद में पाए जाते हैं बेटा। फिर इसमें ध्यान रखना है इनका अनुवादन नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित ऐसे क्षेत्र जिसका अनुवादन नहीं होता है,
लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, इसका अनुवादन तो नहीं होता, लेकिन ये अनुवादन की कुशलता में योगदान देते हैं। ये अनुवादन की कुशलता में, अनुवादन की कुशलता और एक्यूरेसी में, कुशलता में बेटा योगदान इनका रहता है। तो यूटीआर समझ में आया आपके? यूटीआर समझ गए बेटा। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन। देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए, जीन अभिव्यक्ति का नियमन में क्या है बेटा? जीन अभिव्यक्ति का नियमन, इसमें क्या होगा? जीन अभिव्यक्ति होगी, उसका नियमन कैसे होता है? देखिए बेटा, शरीर की जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है, और जो जीन है, सभी कोशिकाओं में जीन पाई जाती है। जीन जो है डीएनए पर पाए जाने वाले खंड है। तो जीन प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करके अपने आप को प्रकट करती हैं। तो पहली चीज इसमें ध्यान रखना बेटा, दो चार चीजें समझने वाली हैं। तो जीन जो है किस रूप में प्रकट होती है बेटा? तो प्रोटीन संश्लेषण द्वारा, प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा क्या बनाएगी बेटा? प्रोटीन बनाएगी, और ये प्रोटीन अपने लक्षण प्रकट करेगी, अतः जीन का प्रकटीकरण होता है। तो जीन कोशिकाओं में डीएनए से अनुलेखन द्वारा मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनी, और प्रोटीन अपने लक्षण प्रकट करता है। अब दूसरी चीज इसमें देखना बेटा कि कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाओं में प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन बनाने के लिए जीन उपस्थित होते हैं, और उसको नियंत्रित करने की इसमें क्षमता होती है। तीसरी चीज, सभी जो जीन हैं, प्रत्येक जीन जो प्रोटीन बनाती हैं, यानी कि कोशिका को एक समय में सभी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः आवश्यकता अनुसार जिस प्रोटीन की कोशिका को जिस समय आवश्यकता है, वह कोशिका अपनी क्रियाविधि के द्वारा उससे संबंधित जीन को सक्रिय कर या प्रेरित कर उचित प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो बेटा क्या लिखना है कि हर समय प्रत्येक प्रोटीन या सभी प्रोटीन, हर समय कोशिका में उपस्थित समस्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। किसको नहीं होती बेटा? कोशिका को। जो भी इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, उसकी प्रत्येक समय, हर समय समस्त प्रोटीन की आवश्यकता कोशिका को नहीं होती है। यानी कि आवश्यकता अनुसार कोशिका जिस प्रोटीन की आवश्यकता है, उससे संबंधित जीन को प्रेरित करके प्रोटीन का निर्माण करती है। देखिए, जीन अभिव्यक्ति का नियमन में क्या होता है बेटा? इसकी क्या डेफिनेशन है? जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या होता है? यानी कोशिका जो है अपनी आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम को सक्रिय करने के लिए, या विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम को बनाने के लिए उससे संबंधित जीन को प्रेरित कर सकती है, या किसी निष्क्रिय जीन या किसी अपने अवांछित प्रोटीन या एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए उससे संबंधित जीन को क्या कर सकती है? वो संदमित कर सकती है। यही क्रिया कहलाती है बेटा जीन नियमन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। देखिए, जीन अभिव्यक्ति का नियमन में क्या है बेटा कि कोशिका जो है, कोशिका में क्षमता होती है कि आवश्यक एंजाइम, आवश्यक विशिष्ट एंजाइम या प्रोटीन आवश्यक विशिष्ट एंजाइम या प्रोटीन की संश्लेषण के लिए, इसके संश्लेषण के लिए बेटा क्या करेगी? इसके लिए जो उचित जीन है, जो जीन इस एंजाइम को कोड करती हैं, उस जीन का ये क्या कर देती है बेटा? प्रेरण कर सकती है, प्रेरण करती है। तथा दूसरी चीज, अवांछित प्रोटीन का या हानिकारक प्रोटीन का, अवांछित प्रोटीन या एंजाइम्स, अवांछित प्रोटीन या एंजाइम को निष्क्रिय करना या इसके संश्लेषण को रोकने के लिए, निष्क्रिय हेतु या संश्लेषण को रोकने हेतु इसके लिए जो जीन है बेटा, इसके लिए जो उचित जीन है, यानी जो जीन इस एंजाइम, इस प्रोटीन, अवांछित प्रोटीन को कोडित करता है, उसको क्या कर सकती है? ये
संदमित करना यानी उसको रोकना बेटा, संदमित करना, रोकना, ये क्षमता प्रत्येक कोशिका में होती है। इसे ही बेटा कहते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। यानी कि प्रत्येक कोशिका में एक ऐसी क्रियाविधि होती है जिसके द्वारा वह किसी भी जीन का प्रेरण या संदमन कर सकती है। ठीक है बेटा। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है किन कारकों पर निर्भर करता है। ये किन कारकों पर निर्भर करता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन किन कारकों पर निर्भर करता है बेटा। तो 3 कारक आपको याद रखने हैं। 3 कारक है बेटा। पहला कारक है उपापचय, कोशिका की उपापचय। दूसरा बेटा शारीरिकी, शरीर की कारिकी, शरीर कारिकी। फिजियोलॉजी पर भी जीन अभिव्यक्ति का नियमन निर्भर करता है। फिजियोलॉजी पर पहला है बेटा मेटाबॉलिज्म पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन निर्भर करता है। तीसरा जो कारक है बेटा वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक। ये तीनों कारक याद रखने हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारक। तो जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है किन कारकों पर निर्भर करता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन कोशिका की उपापचय पर, कारिकी पर, इनके साथ साथ वातावरणीय कारकों पर भी जीन अभिव्यक्ति का नियमन निर्भर करता है। तो 3 कारकों पर निर्भर करता है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन हो रहा है कितने स्तर पर हो रहा है। अपनी कोशिका या शरीर में जो जीन अभिव्यक्ति का नियमन हो रहा है उसके स्तर कितने है बेटा। तो जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो है 4 स्तर पर होता है। कितने स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन कितने स्तर पर होगा, 4 स्तर पर। देखिए ये क्या होता है बेटा, समझिए इधर। देखिए कोई भी जीन एक्सप्रेस कब होगी। जीन एक्सप्रेस का मतलब क्या, मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि कोई भी जीन प्रोटीन बनाकर अपने आप को प्रकट करती है। प्रोटीन बनाएगी, वो प्रोटीन अपने लक्षण प्रकट करेगी, यानी कि जीन क्या हुई है, प्रकट हुई है। तो बेटा जो जीन है कहाँ पाई जाते हैं बेटा, डीएनए पर उपस्थित है। डीएनए क्या करेगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाएगा बेटा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो मैसेंजर आरएनए से पहले विषमांगी आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, कौन सा आरएनए बनेगा बेटा, एचएनआरएनए बनेगा। ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होगा। किसमें, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में तो सीधा प्रत्यक्षतः मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये फिर बनेगा बेटा मैसेंजर आरएनए। फिर बनेगा बेटा मैसेंजर आरएनए से क्या होगा बेटा, यहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी, आरएनए प्रोसेसिंग। अपने पढ़िए आरएनए प्रोसेसिंग, या ऐसे कहते हैं आरएनए संसाधन, आरएनए संसाधन या कहीं समबंधन भी कहता है, आरएनए समबंधन। फिर बेटा मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। किसके द्वारा, अनुवादन के द्वारा, अनुवादन के द्वारा, ट्रांसलेशन के द्वारा मैसेंजर आरएनए जो है बेटा क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी, प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करेगी बेटा, ये अपने लक्षण प्रकट करेगी। ये लक्षण का प्रकटीकरण होगा। अब लक्षण प्रकट करेगी यानी कि जीन ने अपने आप को क्या किया है, प्रकट किया है। तो जीन अपने आप को कहां पर प्रकट करती बेटा, प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन तक पहुंचने के लिए डीएनए पर उपस्थित जीन इन स्तरों से गुजरती हैं। किन किन स्तरों से गुजरती हैं, वो है बेटा जीन नियमन का स्तर। तो कौन कौन से स्तर हो गए बेटा, 4 स्तर हैं। एक अनुलेखन स्तर होगा, एक उत्तर अनुलेखन स्तर, यानी अनुलेखन होने के पश्चात, अनुलेखन द्वारा जो आरएनए बनाए, एचएनआरएनए बनाए, उस एचएनआरएनए का मैसेंजर आरएनए में बदलना होता है या नहीं होता है, उस पर भी जीन अभिव्यक्ति का नियमन निर्भर करेगा। और स्तर जो है तीसरा है अनुवादन स्तर और उत्तर अनुवादन स्तर। तो 4 ये समझ में आया बेटा। डीएनए पर ही जीन उपस्थित हैं, डीएनए पर भी क्या है, जीन उपस्थित है, जो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एचएनआरएनए में आती है, वहां से एमआरएनए, एमआरएनए से अनुवादन के द्वारा प्रोटीन बनाएगी और प्रोटीन अपने लक्षण प्रकट करता है। तो ये बेटा आपने पढ़ा अनअनुवादित क्षेत्र। यूटीआर क्या होता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है। जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है किस पर निर्भर करता है, तो 3 कारकों पर निर्भर करता है। फिर अपन ने पढ़ा है कि जीन अभिव्यक्ति जो है कितने स्तर पर होती है, तो कितने स्तर पर होती है बेटा, 4 स्तरों पर होती है।
हाँ बेटा, क्या पढ़ रहे थे अपन? ये पढ़ रहे जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो जीन अभिव्यक्ति का नियमन बेटा 4 स्तरों पर होता है। कौन कौन से स्तर है? पहला बेटा जीन अभिव्यक्ति के स्तर, लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आपको क्या याद रखना बेटा? 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर है अनुलेखन स्तर पर, अनुलेखन स्तर पर नियमन। दूसरा बेटा उत्तर अनुलेखन, यानी अनुलेखन के पश्चात भी उत्तर अनुलेखन स्तर पर। तीसरा होता है बेटा अनुवादन स्तर पर, अनुवादन स्तर पर। और चौथा है बेटा उत्तर अनुवादन स्तर पर, उत्तर अनुवादन स्तर पर। देखिए बेटा, जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो है 4 स्तरों पर होता है। अनुलेखन स्तर पर ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ये बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ये बेटा ट्रांसलेशन लेवल। एंड चौथा है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। देखिए क्या होता है बेटा, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले डीएनए पर उपस्थित जीन, उसमें डीएनए का अनुलेखन होगा। अनुलेखन के द्वारा यूकैरियोटिक कोशिका तो एचएनआरएनए बनेगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका तो मैसेंजर आरएनए बनेगा। यूकैरियोटिक कोशिका से बना एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से वापस आरएनए प्रोसेसिंग होगी, वहां उस स्तर पर भी जीन की अभिव्यक्ति का नियमन होता है। फिर प्रोसेसिंग के पश्चात मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए का अनुवादन होगा, प्रोटीन बनेगी, वहां भी जीन अभिव्यक्ति का नियमन होगा। और उत्तर अनुवादन स्तर पर, यानी प्रोटीन बनने के पश्चात भी वो प्रोटीन कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, वहां पर भी जीन अभिव्यक्ति का क्या होगा? नियमन होगा। तो 4 प्रकार से अपन पढ़ते बेटा, एक एक करके। पहला जो स्तर है बेटा जीन अभिव्यक्ति का, पहला है अनुलेखन स्तर पर, अनुलेखन स्तर पर नियमन, अनुलेखन स्तर पर नियमन, अनुलेखन स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन। देखिए बेटा क्या होगा, डीएनए के अनुलेखन के पश्चात, डीएनए है ये जीन इस पर ही उपस्थित है, जीन खंड है, इसका क्या होगा बेटा? अनुलेखन। अनुलेखन के पश्चात ही मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बनेगा बेटा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये क्या बना है? मैसेंजर आरएनए। और यूकैरियोटिक कोशिका है तो बेटा क्या बनेगा? एचएनआरएनए। ये बनेगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और मैसेंजर आरएनए बनेगा बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो देखिए बेटा क्या होता है, अनुलेखन के दौरान जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो है अनुलेखन स्तर पर कैसे होता है? अनुलेखन, डीएनए के अनुलेखन के पश्चात क्या होगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्या होता है बेटा? डीएनए पर कुछ डीएनए बंधित प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है? डीएनए बंधित प्रोटीन, विशिष्ट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या करती है बेटा? इसको कहते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होती हैं, ये जीन अभिव्यक्ति, ये अनुलेखन के दौरान कुछ जीन को क्या कर सकती हैं? निष्क्रिय कर सकती हैं। कुछ जीन को निष्क्रिय या सक्रिय कर सकती हैं, जिससे बेटा अनुलेखन क्या हो सकता है? बाधित हो सकता है। अनुलेखन क्या है? अनुलेखन रुक सकता है, या इस जीन के सक्रिय या निष्क्रिय होने से अनुलेखन की क्रिया प्रभावित होती है। तो अनुलेखन स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन में डीएनए पर पाई जाने वाली डीएनए बंधित विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन।
ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कुछ डीएनए पर उपस्थित जीनों का, डीएनए के भागों का निष्क्रियकरण या सक्रियकरण कर सकती है। दूसरा जो लेवल है बेटा, पश्च अनुलेखन स्तर पर या उत्तर, या इसको लिखते हैं बेटा पश्च अनुलेखन स्तर पर नियमन। पश्च अनुलेखन स्तर पर नियमन कैसे बेटा? पश्च अनुलेखन स्तर का मतलब है अनुलेखन के पश्चात, ये डीएनए है बेटा, डीएनए का अनुलेखन है, उसमें बेटा क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, तो क्या बनेगा बेटा, एचएनआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए जो है 5' 3', आपको पता है एचएनआरएनए पर कुछ प्रोटीन के ऐसे भाग होते हैं बेटा, कुछ डीएनए के ऐसे खंड होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते हैं, जिन्हें इंट्रॉन कहते हैं। तो ये क्या होता है, इनका बेटा क्या होगा, एचएनआरएनए की आरएनए प्रोसेसिंग होगी, आरएनए समबंधन होगा, और आरएनए समबंधन के द्वारा फिर जो आरएनए बनता है उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, जिस पर सभी जो एक्सॉन प्रकार के डीएनए खंड होते हैं, यानी कि संरचनात्मक प्रोटीन के एक्सॉन होते हैं, वो आगे प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, उत्तर अनुलेखन स्तर पर नियमन में क्या होता है कि अनुलेखन के पश्चात निर्मित एचएनआरएनए, इस एचएनआरएनए की, एचएनआरएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो इसमें यह हो सकता है कि एचएनआरएनए की आरएनए प्रोसेसिंग बाधित हो जाए और मैसेंजर आरएनए का निर्माण इसमें नहीं हो। तो इस स्तर पर अनुलेखन स्तर का जो नियमन है कि अनुलेखन द्वारा निर्मित आरएनए एचएनआरएनए है यूकैरियोटिक कोशिका में, इस एचएनआरएनए में आरएनए जो प्रोसेसिंग है, इस आरएनए प्रोसेसिंग में कहीं न कहीं अगर रुकावट आवे तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के जो इस प्रकार का जो नियमन है बेटा, इस स्तर का नियमन सिर्फ किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए प्रोसेसिंग स्तर का नियमन भी पाया जाता है। तीसरा प्रकार का जो नियमन है अनुवादन स्तर पर, अनुवादन स्तर पर नियमन। अनुवादन स्तर पर नियमन में क्या है बेटा, देखिए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन संश्लेषण मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है बेटा, इस पर ये प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम से जुड़ता है। ये क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम से जुड़ा मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम से जुड़े हुए मैसेंजर आरएनए जो है, ये अनुवादन द्वारा क्या करता है बेटा, अनुवादन के द्वारा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन रही है, इस पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला बन रही है बेटा, इस श्रृंखला के संश्लेषण को रोक भी सकता है, या इसकी श्रृंखला के बनने की दर को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो श्रृंखला के संश्लेषण जो हो रहा है, इस श्रृंखला के संश्लेषण को मैसेंजर आरएनए जो है रोक सकता है बेटा। मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित जीन इसको रोक सकते हैं, या इसकी संश्लेषण की दर को बढ़ा सकते हैं, या संश्लेषण की दर को घटा भी सकते हैं। तो ये याद रखना आपको, अनुवादन स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन अनुवादन स्तर पर कैसे होता है। अनुवादन में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा और राइबोसोम पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी कि प्रोटीन का निर्माण होगा। इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित इसको रोक सकते हैं, या इसके संश्लेषण की दर को बढ़ा सकते हैं, या इसकी दर को घटा सकते हैं। इस प्रकार का अनुवादन स्तर पर नियमन होता है। लास्ट है बेटा पश्च अनुवादन स्तर पर या उत्तर अनुवादन स्तर पर नियमन। पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल, उत्तर अनुवादन स्तर पर नियमन। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, उत्तर अनुवादन स्तर के नियमन यानी मैसेंजर आरएनए द्वारा प्रोटीन के निर्माण के पश्चात, ये 5' 3' है, ट्रांसलेशन हुआ, क्या हुआ बेटा, ट्रांसलेशन या अनुवादन हुआ। अनुवादन से क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। अब देखिए मैसेंजर आरएनए से अनुवादन के द्वारा निर्मित प्रोटीन, अनुवादन द्वारा
निर्मित जो प्रोटीन है बेटा, इस प्रोटीन को कार्य करने की बजाय कुछ जीन, इस प्रोटीन पर जो जीन है वो क्या तो कार्य करने दिया जाए, इसको कार्य करने दिया जाए, या कार्य करने की बजाय इन प्रोटीन को एक्सप्रेस होने, ये कार्य की बजाय इसमें परिवर्तन कर दें बेटा, इसमें परिवर्तन कर दें, या इसका क्या कर दें, प्रोटीन का विघटन हो जाए, तो ये कार्य नहीं करेगी, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन क्या हुआ, प्रभावित हुआ। तो इस प्रकार जीन अभिव्यक्ति का नियमन उत्तर अनुवादन स्तर पर होता है। उत्तर अनुवादन स्तर का मतलब अनुवादन के पश्चात होगा। अनुवादन में क्या हुआ, प्रोटीन बनी, तो अनुवादन के द्वारा मैसेंजर आरएनए से निर्मित प्रोटीन अपना कार्य करने की बजाय जीन से प्रभावित होकर अपना कार्य करने की बजाय विघटित हो जावे। तो इस प्रकार का जो नियमन है ये उत्तर अनुवादन स्तर का नियमन है। तो अपने बेटा यूटीआर पढ़ा है, अनअनुवादित क्षेत्र पढ़ा है, उसके बाद यूटीआर क्या होता है ये पढ़े हैं। जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो 4 स्तरों पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन कैसे होता है कि जीन जो है प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन बनाकर अपने आप को प्रकट करती है। कोशिकाओं में सभी प्रोटीन की आवश्यकता एक समय में नहीं होती है, अतः कोशिका में एक विशिष्ट क्रियाविधि होती है जिसके द्वारा आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक जीन को सक्रिय कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, और अवांछित या हानिकारक जो एंजाइम और प्रोटीन है उनको निष्क्रिय करने के लिए इनसे संबंधित जीन को संदमित कर सकती है। फिर अपने पढ़ा था बेटा ये संदमित करना, ये जो प्रक्रिया ही कहलाता बेटा जीन विनिमय। ये क्या कहलाती है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है, यही 2 लाइन जो लास्ट वाली लिखी है बेटा, यही है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। फिर इसके बाद बेटा अपने पढ़ा है जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कोशिका की उपापचय पर, कार्यकी पर, और इनके साथ साथ वातावरण पर भी निर्भर करती है। फिर इसके बाद अपने पढ़ा है जीन का नियमन कितने स्तरों पर होता है, 4 स्तरों पर होता है बेटा। एक ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, एक अनुवादन स्तर पर, और एक पोस्ट अनुवादन स्तर पर। फिर अपने जीन अभिव्यक्ति के स्तर है, चारों लिखा है। फिर एक एक करके बेटा अपना ये चारों प्रकार के जो स्तर हैं जीन अभिव्यक्ति के नियमन का जो लेवल है इनके बारे में अपने पढ़ा है बेटा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है, ई कोलाई का उदाहरण लेकर उसमें लेक ओपेरॉन पढ़ेंगे, जेकब और मोनाड का अवधारणा है उसके द्वारा दी गई, उसको पढ़ेंगे। ठीक बेटा, ओके।